फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा कि जो हमारे 10 फार्मूले थे पिछली वाली वीडियो में, इसके बाद आगे की जो हम आज की वीडियो में 10 फार्मूले और लेकर के आए हैं। ये जो फार्मूले होते हैं ऑफिशियल पर्पज से यूज़ किए जाते हैं और यहाँ पर हम आपको इसी जो एक्सेल शीट में सारे फार्मूले बताते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसी में इंक्रीज करते जाएंगे। तो अभी हमारे पहली वीडियो में जो थे 1 से लेकर के 10 तक है। आज हम दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं तो उसमें 11 से लेकर के 20 तक है। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो फार्मूले होते हैं कैसे निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और 11 नंबर फार्मूले में देखना है, ये लिखा हुआ है काउंट। ये जो काउंट लिखा हुआ है और दूसरा जो फार्मूला होता है वो काउंट ए है और तीसरा जो है फार्मूला है काउंट इफ। तीनों फार्मूले हमने इकट्ठा की लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो और इधर उधर जा करके ढूंढना ना पड़े। तो सब मिलते जुलते फार्मूले ही हम लिखेंगे, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक। तो ये 4 फार्मूले, ठीक है। फिर लेफ्ट, राइट और मिडिल, ये 3 मिलते हैं, मिन, मैक्स, एवरेज। तो आप फार्मूले भी जो हमारे यहाँ पाएंगे तो वो भी मिलते जुलते फार्मूले हम आपको बताते जाएंगे। तो पहला फार्मूला है, इसके ऊपर हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है काउंट। काउंट में होता है गिनती करना। तो जिससे ये लिखा हुआ है 2, 4, 5। देखा जाए तो हम कहें 1, 2 और ये 3 हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉमा दिस, कॉमा ये, इंटर प्रेस कर देंगे। तो मेरे पास 3 हो गए। यहाँ पर जो शो कर रहा है काउंट में नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गए। तो इस तरह से अगर हम बीच में कुछ बढ़ा भी दें, जैसे कि हमने 4, 5, 6 ये बढ़ा दिया, तो ये लेकिन यहाँ पर कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर सिर्फ ये कॉलम 1 है, कह सकते हैं सेल 1 है। तो यहाँ पर चाहे हम 4 लिखें तो भी अलग क्लिक करके देख लीजिए उतना, चाहे 4, 4, 4, 4 और अलग क्लिक करके देख लीजिए तो ये 3 ही रहेगा। कब कम होगा? जब हम इसको डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो 3 था वो 2 हो गया। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ देखता है काउंट, चाहे 1 हो या फिर अनेक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1, 2, 3। अब हम अगर यहाँ बीच में कोई डिलीट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है तो 2 हो जाता है। अब बात कर लेते हैं काउंट ए की। तो काउंट ए की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हमने 5, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे 7 लिखा। तो जब हम बात करेंगे काउंट और COUNT ए लिखेंगे, इसमें ए नहीं है और नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है इसमें ए है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉमा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉमा इसके ऊपर, तो 3 है और सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे 2 आ रहा है। हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर हम बीच में कुछ लिख दें, 4 लिख दिया तो यहाँ पर जो होता है काउंट कर लिया। अच्छा, काउंट ये भी कर रहा है, काउंट ये भी कर रहा है, तो हमें ए की क्या जरूरत है? तो ये फार्मूला उन जिसने बनाया तो क्यों बनाया? ए का माने यहाँ पर होता है अल्फाबेट, यानी कि अगर हम यहाँ पर हमने लिखा नाम अपना और यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो भी ये काउंट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर 3 है तो इंटर मारेंगे तो 2 हो जाएगा। इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि ये ए फॉर अल्फाबेट को काउंट कर लेगा और ये अल्फाबेट को काउंट करने की कैपेसिटी इसमें नहीं है। तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं काउंट इफ। इफ के माने यदि ऐसा हो तो। यदि ऐसा हो तो मतलब क्या? जब हमारे पास कंडीशन लगी होती है। जैसे ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है? अब्सेंट, प्रेजेंट, हॉलीडे, संडे, ये सब चीजें होती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसमें देखते हैं अब्सेंट, प्रेजेंट, हॉलीडे, संडे, ये सब चीजें जब देख लेते हैं तो हम उस चीज को यहाँ पर काउंट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इज इक्वल टू काउंट आई इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे कॉमा ये, कॉमा ये, कॉमा ये।
अब हम इंटर मारेंगे तो देखिए ये फार्मूला ऐसे नहीं लगेगा, ये फार्मूला ऐसे लगेगा। हमने लिखा इक्वल टू काउंट इफ। अब हम इस चीज को फिर से बताते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये जो हमारा होता है कहता है क्या सिलेक्ट करो, रेंज सिलेक्ट करो। रेंज के माने यहाँ आए माउस लेकर के और लेफ्ट क्लिक को दबा दिया और यहाँ तक की आ गए। तो यहाँ तक की जब आ गए, तो जब यहाँ तक ही आ गए फिर ये जो है कहता है कि काउंट इफ और ये C15:E15। अब हम ये कह रहा है कि कॉमा लगा दो। कॉमा कैसे समझे, ये जो लिखा रेंज लिखा तो रेंज हो गई, अब ये कह रहा है कॉमा लगा दो तो हमने कॉमा लगा दिया। तो देखो ये बोल्ड था अनबोल्ड हो गया। अब कह रहा है क्राइटेरिया लगा दो, फिर यहाँ पर क्राइटेरिया में आ गए। तो क्राइटेरिया में आ गए, अब ये कह रहा है कि अब्सेंट निकालना है प्रेजेंट, तो हम कहेंगे P फॉर प्रेजेंट निकालना है। तो जब प्रेजेंट हमें निकालना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे शिफ्ट दबा के, और फिर हम P लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे P लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे इंटर मारेंगे, तो इंटर जैसे मारेंगे तो यहाँ पर हमारे एक अब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है। अगर हम ए को यहाँ P करके और जैसे हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अब्सेंट कर दें, यहाँ भी अब्सेंट कर दें, यहाँ भी अब्सेंट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और अगर हम, क्योंकि हमने अब्सेंट यहाँ पे नहीं निकाला, हमने प्रेजेंट निकाला है, तो इस तरह से हम प्रेजेंट और अब्सेंट निकाल सकते हैं। अब आता है काउंट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कि जो हमें नंबर यहाँ पर कोई खाली तो नहीं है, तो हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक, BLANCK ये स्पेलिंग होती है, BLANK होती है यहाँ पर, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर ये कह रहा है अकाउंट ब्लैंक रेंज सिलेक्ट करो, तो रेंज हमारी होती है ये ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कर देंगे और स्पेस मारेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो ये कह रहा है फार्मूला कि ये रेंज करो, इसके आगे कुछ नहीं करना है, तो हम इसी की बात मानेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो कह रहा है एक ब्लैंक है, 43 54 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर लेंगे, एक ब्लैंक है, तो एक ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर दिया। और हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐसे बढ़ा लेंगे और घटा लेंगे। अगर इनमें कुछ, अगर फिर दोबारा हम इसमें कुछ करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा 0 ब्लैंक, तो यानी कि इसमें ब्लैंक नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं, लेफ्ट है, राइट है, मिडिल है। यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा हुआ किसी का, तो हमने यहाँ पर नंबर लिख लिया, तो उसमें हमें लेफ्ट के नंबर उठाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल LEFT लेफ्ट हमने लिखा तो यहाँ पर लेफ्ट कह रहा है आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो, तो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हमें कॉमा लगा देंगे, फिर कह रहा है आप कैरेक्टर लिखो, तो कैरेक्टर हमें लेफ्ट से उठाने हैं। नंबर कितने उठाने हैं, 4 उठाने हैं, तो 4 लिख दिया। 6 उठाने हैं तो 6 लिख दिया। 4 उठाने का मतलब होता है कि 9807 ही आएगा। फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर मारेंगे तो 9807 आया। फिर कह रहा है राइट सेलेक्ट करो, फिर कह रहा है राइट का मतलब क्या आता है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। राइट, RIGHT राइट लिखा, ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा कर लेंगे। उसके बाद राइट में हमें जैसे कहिए लास्ट में, यानी कि राइट में 416 है, इसका मतलब हम 3 टाइप करें अगर हमें चाहिए, और फिर हम इंटर मार देंगे तो 416 हो जाएगा। तो यहाँ पर 416 आ गया। अब बात करते हैं मिडिल, तो हमें ना तो लेफ्ट के चाहिए ना राइट के चाहिए, तो हमें मिडिल के चाहिए। तो इसके लिए हम MID मिड का यूज करते हैं और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगा देंगे। तो ये कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ देखना है, कह रहा है पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करो, तो हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। कह रहा है कॉमा लगा दो, तो कॉमा लगा लिया। कह रहा है स्टार्ट नंबर, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट करने हैं, तो यहाँ पर लिखा 98073, तो 3 यानी कि 9807 यहाँ पर 4 हो गए। और तो नहीं कि हमें 5 से अगर चाहिए, 5वें नंबर से चाहिए, 5वें नंबर में क्या है 3 है, तो 5वें नंबर 3 है, यानी कि 1 2 3, यानी कि हमें 3 चाहिए। फिर हम यहाँ पे कह रहा है कॉमा लगा लो, फिर कॉमा लगा लिया। फिर हमने कहा 3 चाहिए हमें बीच के, तो इंटर मार देंगे, तो ये 359 इस तरह से हमारे पास बीच के 3 नंबर आ जाएंगे। फिर कह रहा है मिन मैक्स एवरेज, यहाँ पर देखिए 3 तरह के नंबर दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिन मैक्स और एवरेज। तो चलिए पहले हम आते हैं मिन के ऊपर आते हैं। मिन का मतलब होता है मिनिमम, इक्वल टू MIN मिन करेंगे।
और फिर ये कह रहा है नंबर सेलेक्ट करो, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। अब हम इसको ब्रैकेट बंद कर लिए, एंटर मार देंगे तो मीन के माने सबसे जो छोटा नंबर है वो कितना है, 5 7 6। तो सबसे छोटा जो नंबर है तो 5 है। अब फिर कह रहा है मैक्स लिखो, तो मैक्स में यानी कि मैक्सिमम माने अधिकतम, तो 50 है, 40 है और जो है ये 30 है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और लिख देते हैं ए में एक, मैक्स लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। फिर जो है इसके ऊपर क्लिक किया, ये क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, कॉमा, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज लिखा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एवरेज लिख दिया। अब ये कह रहा है कि नंबर सेलेक्ट करो, कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये। जैसे एवरेज लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो एवरेज 10 20 30 30 अंकों के बीच का जो एवरेज है, जो औसत है वो 20 हो गया। अब हम यहाँ पर तो 20 एवरेज शो कर रहा है। तो इस तरह से आपने आज 10 फार्मूले सीख लिए हैं। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें भी आपने 10 फार्मूले सीखे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें 10 फार्मूले हम और लेकर के आएंगे। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं।